हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं। आज सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में हम बाकी की जैकेट कंप्लीट करेंगे। जैकेट देखिए बहुत ही प्यारी बनी है। 2 रंगों से मैंने इसे बनाया है। आप चाहे तो इसे एक कलर में भी बना सकते हैं। मैंने इसे स्लीव्स में बनाया है और साथ में वीडियो में मैंने हाफ जैकेट भी बना के बताई है, अगर आपने हाफ बनानी है तो स्लीव्स के साथ विदाउट स्लीव्स बना सकते हैं। बटन इस तरह से किनारी बना सकते हैं या बटन पट्टी बना सकते हैं। ये देखिए कई सारे ऑप्शन हैं। सब कुछ मैंने हर एक बात मैंने डिटेल में वीडियो में बताई है। ये देखिए यहाँ नीचे से हमने इस तरह से इसे बनाया है। बहुत ही प्यारी जैकेट बनी है। आप चाहे तो यहाँ पर पॉकेट भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें राउंड नेक बनाया है। आप चाहे तो यहाँ पर वी नेक बना सकते हैं। वीडियो के एंड में मैंने वो भी बताया है। वीडियो के जब हमने ये नेक डिक्रीज़ किया है तब मैंने बताया है कि हमने वी नेक किस तरह से बनाना है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 11 नंबर इसके लिए मैंने क्रोशा हुक लिया है 3 mm, 3 प्लाई की वूल ली है। और इस जैकेट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने और भी जैकेट दिखाई हैं जो मैंने इस विंटर के लिए न्यू बनाई हैं। तो अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर श्रग और जैकेट वाली प्लेलिस्ट को आप ओपन कर ले। वहाँ पर आपको सारे डिज़ाइन मिलेंगे जो मैंने पहले भी अपलोड किए हैं या मैंने जो इस विंटर में अपलोड किए हैं। और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और टोटल जो इसके लिए मेरी वूल यूज़ हुई है 500 ग्राम के करीब यूज़ हुई है। यहाँ पर देखिए आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट भी दिखाया है। वीडियो में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है किस तरह से आपने बनाना है। अगर आपको इसकी यहाँ पर पिक क्लियर नहीं दिखे तो इसकी पिक मैं फेसबुक पेज, जो मेरा फेसबुक पेज है मैजिकल थ्रेड्स है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उसे फॉलो कर ले, वहाँ पर मैं इसकी पिक अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप इसकी पिक ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो इसी तरह से बनना है, लेकिन आपको दूसरी साइड बता देती हूँ किस तरह से बनाना है। ये देखिए ये वाली जब हमने साइड स्टार्ट की थी, ये देखिए ये ऑरेंज कलर, ये अभी जो हमने कंप्लीट की है, जब आप इसे पहनेंगे तो ये लेफ़्ट साइड वाली हमारी घटाई कंप्लीट हुई है। अब हमने राइट साइड वाली स्टिच डिक्रीज़ करने हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हमने येलो कलर, ये देखिए येलो कलर तक हमने बनाया था, वाइट कलर से हमने स्टार्ट किया है। रॉन्ग साइड से हमने घटाई स्टार्ट की थी, मैंने आपको बताया था। रॉन्ग साइड से हम स्टिच डिक्रीज़ करके यहाँ तक नहीं गए थे, बस यहाँ तक आए थे। वी स्टिच वाली रो हमेशा रॉन्ग साइड से बनेगी। तो रॉन्ग साइड से हमने यहाँ पर स्टिच डिक्रीज़ करने स्टार्ट करने हैं। जो वी स्टिच बनाना है रॉन्ग साइड से बनाएंगे। एक नॉट बना लेंगे और डिक्रीज़ हमने हाफ यहाँ पर पैटर्न डिक्रीज़ करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हाफ हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। 1 2 3 4 5। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए, 4 5 2। तो नेक वाली साइड जाएंगे। नेक वाली साइड जैसे हमने बनाया है ये सारा सेम उसी तरह से बनना है। 6 रो तक इसी तरह से बनना है नेक वाली साइड। टोटल यहाँ पर देखिए जो हमने ये बनाया है साइड, इसमें हमने टोटल 12 रो बनाई है। यहाँ तक हमारा ये देखिए ये सारा यहाँ तक हमने जैकेट बनाई थी। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर 6 रो हमने बनानी है। इसी तरह से नेक वाली साइड 6 रो आएंगी जिसमें हमने कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना। तो मैं यहाँ आऊँगी, फिर वापस आके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आर्म होल वाली साइड आ गई। यहाँ पर शुरू में जो हमने सिंगल क्रोशा किया है उसकी चेन में मैंने इसे ज्वाइन किया। तो अब देखिए 1 2 3 4 और ये 4.5 4.5 मेरे पास पैटर्न है। हाफ हमने यहाँ पर डिक्रीज़ कर दिया। यहीं से हमने टर्न लेना है। येलो कलर का धागा स्टार्ट करेंगे।
एक चेन ली, पहला हमने सिंगल क्रोशिया किया, एक दो तीन चार हमने चेन लिए और एक हमने सिंगल क्रोशिया किया था, टोटल ये 5 हो गए। वी स्टिच किया, 2 3 4 5, वी स्टिच बना लेंगे, 1 और 2। ठीक है, इस तरह से आर्म होल वाली साइड आएगा। नेक वाली साइड जाएंगे, यहाँ से फिर वापस आके दिखाऊंगी मैं आपको। आर्म होल वाली साइड आ गए हम, लास्ट में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और 5वां डबल क्रोशिया हमने थर्ड चेन में बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया वाली चेन, एक ये सेकंड और ये थर्ड। देखिए 1 2 3 4 और हाफ। वाइट कलर स्टार्ट करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, 1 2 3 चेन लिए, यहाँ पर वी स्टिच बनेगा, फिर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, यहाँ पर वी स्टिच बनेगा। तो अब फिर हम वी स्टिच बनाकर नेक वाली साइड जाएंगे और फिर वापस आके मैं आपको दिखाती हूँ। आर्म होल वाली साइड आगे देखिए, यहाँ पर आके मैंने ज्वाइन किया है सिंगल क्रोशिया में। तो जैसे मैंने यहाँ पर वाइट बनाया है, सेम इसी तरह से बनाया है। अब जैसे हमने यहाँ येलो बनाया है, सेम इसी तरह से बनेगा। एक चेन ली, सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 चेन और लिए, एक सिंगल क्रोशिया की, तो टोटल 5 हो गए। तो जैसे ये भी स्टिच है, ये वैसे ही मैंने ये बना दिया। इसके बाद हम 5 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर वी स्टिच बनेगा। तो फिर वी स्टिच वाली रो बनाऊंगी, फिर मैं 9 डबल क्रोशिया वाली रो बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो येलो रो मैंने कंप्लीट कर ली। इसके बाद मैं वाइट रो बनाऊंगी। देखिए वाइट रो कंप्लीट हो गई। अब मैं येलो रो सेम इसी तरह से बनाऊंगी। तो अब देखिए येलो रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब आप काउंट कीजिए, देखिए वाइट 1 2 3 4 5 6 बना ली, जैसे हमने दूसरी साइड बनाई थी। तो अब यहाँ पर हमने एक चेन ली, वी स्टिच बनाकर नेक वाली साइड आएंगे। देखिए 6 रो बनाने के बाद हमने अब नेक वाली साइड डिक्रीज करना है। यहाँ पर मैंने 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर 1 2 3 4 5, 5th स्टिच में सिंगल क्रोशिया किया। यहीं से हम टर्न लेंगे, तो नेक वाली साइड हमारी ये हाफ जो पैटर्न है ये डिक्रीज हो गया। सिंगल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 9 डबल क्रोशिया बना लिया मैंने, ज्वाइन किया यहाँ पर। आर्म होल वाली साइड जाएंगे, फिर नेक वाली साइड आएंगे। नेक वाली साइड आ गए हम। यहाँ पर देखिए वी स्टिच किया, 1 2 3 चेन लिए, 1 2 3 4 5, 5th में हमने इस तरह से बनाया। हाफ हमने यहाँ पर पत्ती डिक्रीज़ की, हाफ पैटर्न हमने यहाँ पर डिक्रीज़ किया। दूसरी बार मैंने नेक वाली साइड डिक्रीज़ किया है। अब यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 9 डबल क्रोशिया बनाए मैंने, उसके बाद इसे यहाँ पर ज्वाइन किया। तो अब फिर हम इस साइड जाएंगे, फिर वापस आएंगे
वाइट कलर से बनाकर, ये देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी बार यहाँ पर हाफ पैटर्न डिक्रीज़ किया है। अब तीसरी बार यहाँ पर करेंगे, फिर चौथी बार करेंगे, तो 4 बार डिक्रीज़ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 बार हमने कर लिया, 2 बार हमने और करना है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ बार, चौथी बार मैं यहाँ पर हाफ पैटर्न डिक्रीज़ करूँगी। यहाँ पर हमने वी स्टिच बनाया, 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर 5वीं चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया किया। ये देखिए एक पैटर्न, ये 2, ये 3 और 4 हमारे कम हो गए। इसके बाद हमने नेक वाली साइड को डिक्रीज़ नहीं करना, सेम बनाना है। नौ बनाएंगे यहाँ पर, देखिए 9 बना लिए। इसके बाद आर्म होल वाली साइड जाएंगे, फिर नेक वाली साइड आएंगे। फिर से देखिए हम नेक वाली साइड आ गए। अब हमने स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना, तो यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे, अब हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो पूरी हमने पत्ती रखनी है, यहाँ पर पूरा पैटर्न रखना है, डिक्रीज़ नहीं करना। तो यहाँ पर 5 चेन लेनी है, 5 चेन ली हमने। ये देखिए ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने वी स्टिच किया लास्ट में। देखिए इस तरह से। अब देखिए ये हमारे पास 1 2 3 वी स्टिच है और शुरू में सिंगल क्रोशिया है। एक चेन, ये 2, ये 3 चेन लेकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पर 9 बनेंगे, फिर यहाँ पर 9 बनेंगे। आर्म होल वाली साइड जाएंगे, फिर नेक वाली साइड वापस आएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम नेक वाली साइड हैं, वी स्टिच बनाया, 1 2 3 चेन लिए, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किए, एक चेन ली, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, फिर यहाँ पर 9 बनाएंगे, 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो अब आप देखिए रो कंप्लीट हो गई। बस आप इतना याद रखिए, जब हमने 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं तो वो राइट साइड से बनेंगे, जब हमने वी स्टिच वाली रो बनानी है तो वो रॉन्ग साइड से बनेगी। तो जब आपने धागा स्टार्ट करना है तब आपने ध्यान रखना है रॉन्ग साइड से हमने धागा स्टार्ट करना है। और यहाँ पर देखिए नेक की तरफ जो हमने स्टिच डिक्रीज़ किए हैं, यहाँ पर हमें धागा बार बार काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे हमने दूसरी साइड देखिए काटा था। इस साइड हमें हर बार काटना पड़ा, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये हमने रॉन्ग साइड से स्टार्ट किया था। अब आप यहाँ पर भी रो काउंट कर लें। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 तक हमने डिक्रीज़ नहीं किया। उसके बाद हमने नेक स्टार्ट की है, 7 8 9 10 11 12, 6 रो हमने बाद में बनाई है। यहाँ पर एक चेन लेकर धागा काट देंगे। धागा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रख के काटा है, कई बार हम जो स्टिच करते हैं तो इसी धागे से हम स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड हमारी इस तरह से आई। ये धागे एडजस्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर धागे मैंने एडजस्ट कर दिए, इस तरह से हमारे नेक की शेप आई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने धागे एडजस्ट कर दिए अंदर वाली साइड। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने राउंड नेक बनाना है, इसलिए ऊपर जाकर हमने जो नेक की कटाई की है, ऊपर जाकर हमने स्टिच डिक्रीज़ किए हैं। लेकिन आप इसे राउंड नेक में नहीं बनाना चाहते, पूरा प्रॉपर आप वी शेप में बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी जैकेट की वीडियोस में वी शेप दी है, तो आप इसे वी शेप में भी बना सकते हैं, वी नेक में। तो किस तरह से बनाना है, बस हमने देखिए हमने 6 रो बनाने के बाद ये बनाया है, तो आप ये 6 रो बनाने के बजाय यहीं से ये स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप ये देखिए हमारा येलो वाली हमारी रो है, यहीं से फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। एक आप यहाँ पे छोड़ेंगे, सेकंड छोड़ेंगे, थर्ड, फोर्थ, तो ये 4 आप यहाँ पर हाफ ऑफ पैटर्न छोड़ेंगे। इसके बाद फिर ये सारा यहाँ से सीधा आएगा।
तो ज़रूरी नहीं है आपने इसी तरह से छोटा नेक बनाना है। वी नेक बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। तो फिर दोनों साइड इस तरह से आएगा, बाकी इसके बाद यहाँ से सीधा आएगा। बिल्कुल उसी तरह से देखिए, यहाँ पर हमने पूरा पैटर्न बनाया येलो। जब हम वाइट वाला बना के आए थे तो हमने यहाँ तक बनाया है वी स्टिच। उसके बाद हमने यहाँ पर हमने इसे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर भी जब हम ये देखिए, ये वाली हमारी येलो रो है, तो जब हम वाइट रो बना के आएंगे, अगर आपने वी नेक बनाना है तो ये वाली वी बनाने के बाद यहाँ पर ज्वाइन करना है, यहीं से टर्न ले लेना है। तो यहाँ पर आपका हाफ पैटर्न कम हो जाएगा। वी नेक इस तरह से बनेगा। अब बैक की कटाई बनाएंगे। देखिए, रॉन्ग साइड से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि रॉन्ग साइड से हम वी स्टिच वाली रो बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने हाफ पैटर्न डिक्रीज़ किया है फ्रंट साइड के लिए, हाफ पैटर्न हमने डिक्रीज़ करना है बैक साइड के लिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वाइट कलर का धागा। एक नॉट बना ली मैंने। देखिए, ये हमारा सेंटर है, मार्कर लगा है। इसके बाद ये 1 2 3 4 5 5th चेन से हमने स्टार्ट किया। एक चेन ली, यहीं पर पहले मैंने सिंगल क्रोशे किया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, यहाँ पर वी स्टिच बनेगा। तो इस तरह से हमने धागा स्टार्ट करना है। इसके बाद देखिए, 1 2 3 4 5 चेन लिए, वी स्टिच बनाएंगे। कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके दूसरी साइड आएंगे, रो फिनिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने वी स्टिच किया है। दूसरी साइड आके हम 1 2 3 चेन लेंगे। ये 1 2 3 4 और 5, 5th चेन में सिंगल क्रोशे किया। हाफ पैटर्न यहाँ पर हमने डिक्रीज़ कर दिया, क्योंकि हम यहाँ तक नहीं आए। अगर हम यहाँ तक आते तो ये डिक्रीज़ नहीं होता। तो इतना हमने छोड़ दिया है। यहीं से टर्न लेंगे, एक चेन ली, सिंगल क्रोशिया करेंगे। राइट साइड से हमने ये 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, 9 बना लिए मैंने। इसके बाद ज्वाइन करेंगे 5th चेन में। ये देखिए, 9 बनाकर कंप्लीट करेंगे, दूसरी साइड आएंगे। दूसरी साइड आ गए हम। ये देखिए, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे जो शुरू में हमने सिंगल क्रोशे किए हैं उसी की चेन में। यहाँ पर हम येलो कलर लगाएंगे। वर्क को टर्न करेंगे। पहले हमने इसी जगह सिंगल क्रोशिया किया। देखिए, इस सिंगल क्रोशिया की जो चेन है, इसको एक चेन काउंट करते हैं हम। ये 2, ये 3 4 5, टोटल 4 चेन लेते हैं। एक हमारे सिंगल क्रोशिया की चेन होती है तो शुरू में 5 हो जाती है। इसी तरह से हमने सारी जैकेट बनाई है। वी स्टिच बन गया ये पहला। 1 2 3 4 5। इस तरह से कंप्लीट करेंगे, दूसरी साइड आएंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। एक 2 3 4 5 चेन लिए। पाँच चेन लिए। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया में हमने वी स्टिच करना है। वर्क को टर्न करेंगे।
1 2 3 चेन ली हमने। यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 और 4 डबल क्रोशे बनाए। एक हमारी चेन है तो टोटल 5 हो गए। यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पर 9 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए इस तरह से 9 डबल क्रोशे बनाकर दूसरी साइड जाएंगे। देखिए दूसरी साइड आ गए हम। लास्ट में हमने जो वी है, लास्ट वी है, उसके ऊपर 5 बनाने हैं। 4 बना लिए मैंने, 5वां हमने चेन में बनाना है। वाइट कलर का धागा स्टार्ट करेंगे। रॉन्ग साइड है, हम सिंगल क्रोशे किया। फर्स्ट चेन में हमने एक चेन लेकर सिंगल क्रोशे किया। 2 3 चेन ली, वी स्टिच बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, फिर वी स्टिच बनाएंगे। तो कंप्लीट करके दूसरी साइड जाएंगे। लास्ट में देखिए वी स्टिच बनाया, 3 चेन ली, फिर हमने सिंगल क्रोशे किया। वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन लेंगे, सिंगल क्रोशे के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे किया। इसके बाद यहाँ पर हम 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। 9 बना लिए हमने, ज्वाइन करेंगे। कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। येलो कलर स्टार्ट करेंगे। एक चेन ली, पहले हमने सिंगल क्रोशे किया, फिर 1 2 3 4 चेन लिए, एक हमारी सिंगल क्रोशे की है तो टोटल 5 हो गए। पहला हमने यहीं पर वी स्टिच किया, देखिए इस तरह से। इसके बाद हम 5 चेन लेंगे, 2 3 4 5 चेन लेकर यहाँ पर वी स्टिच बनाएंगे। देखिए, तो अब मैंने आपको बैक की घटाई भी स्टार्ट करके बता दी है। ये देखिए जैसे हमने ये वाइट बनाई है, सेम उसी तरह से सेकेंड रो भी वाइट है। अब जैसे ये येलो है उसी तरह से येलो बनेगी। देखिए यहाँ पर हमने वी स्टिच बनाया है, वी स्टिच बना लिया। अब हमने इसके ऊपर 5 बनाने हैं, फिर हमने यहाँ पर वाइट में ज्वाइन करना है। फिर हम इसी तरह से कंप्लीट करके दूसरी साइड आएंगे तो आगे इसी तरह से बनता जाएगा। इस साइड पे देखिए ये वाइट के ऊपर वाइट बन गया। अब ये येलो के ऊपर हमने सेम येलो बनाना है। यहाँ पर वी स्टिच बनेगा और उसके ऊपर 5 इस तरह से डबल क्रोशे आएंगे। तो आगे जितनी भी इसकी घटाई है वो मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो अब देखिए बैक साइड भी मैंने कंप्लीट कर ली है। जिस तरह से फ्रंट साइड में मैंने 12 रो बनाई थी टोटल, ये देखिए ये वाली येलो रो है। इसके बाद यहाँ पर 12 बनाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 12 बनाई है। ये येलो रो के बाद काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए 12 दोनों साइड मेरी कंप्लीट हो गई। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा सा भी वाइट कलर से और बनाया है। 1 2 3 भी स्टिच बनाए हैं और शुरू में सिंगल क्रोशे किया है। यहाँ पर हमने दोनों को ज्वाइन करना है, इसलिए हमने बीच में वाइट बनाया है। वाइट किस लिए बनाया है, देखिए इस साइड भी येलो है, बैक साइड भी येलो है हमारे पास। तो फ्रंट में हम एक इतनी रो हम वाइट कलर की बना देंगे। तो ये इसी तरह से फिर दिखेगा, जैसे ये वाइट है, फिर येलो है, फिर बीच में वाइट आएगा, फिर येलो आएगा। तो अब देखिए ज्वाइन किस तरह से करना है। इसको देखिए इस तरह से मैंने टर्न लिया, देखिए हमने ये हमारे 2.5 पैटर्न फ्रंट पे है, 1 2 और हाफ है ये 2.5। इसी तरह से ये देखिए इस साइड आधा है और ये 2 पूरे हैं। तो यहाँ तक 2.5 इस साइड है, 2.5 इस साइड है, 2.5।
वहाँ तक मैंने बनाया है ये वाइट कलर का वी स्टिच। अब हमने 9 डबल क्रोशे वाली रो बनानी है, साथ में ज्वाइन भी करना है। 3 हमने चेन लिए, 3 चेन लेकर पहले इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया है स्टार्ट में दूसरी साइड, ये देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से मैंने ज्वाइन कर दिया इसके साथ। इसके बाद देखिए हमने बाकी का वी स्टिच कंप्लीट करना है। इस वी स्टिच में शुरू वाले में हम 5 बनाते हैं, एक हमारी चेन होती है, 4 डबल क्रोशे होते हैं। तो अब हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 4। तो टोटल देखिए शुरू में 5 हो गए, शुरू में 3 की चेन भी थी। अब यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। 5th स्टिच में मैंने ज्वाइन करना है। सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये देखिए बैक साइड जो हमारा येलो कलर का स्टिच है उसमें ज्वाइन करेंगे 1 2 3 4 5। इस साइड से हमने इसे लिया, इस फंदे को लेंगे वाइट वाले को, इसमें से निकाल दिया। निकालने के बाद एक चेन ली, तो ये देखिए ये इसके साथ ज्वाइन हो गया। फिर हम धागा लेंगे, नेक्स्ट वी स्टिच में 9 डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पर देखिए वी में हमने 9 डबल क्रोशे करने हैं, लेकिन 9 डबल क्रोशे की जगह पर मैंने 5 डबल क्रोशे किए हैं। 5 डबल क्रोशे करके फिर हम इसे ज्वाइन करेंगे और बाद में हम 4 बाकी के बनाएंगे। देखिए दोनों के सेंटर में जो सिंगल क्रोशा है यहाँ से इसे लिया और साथ में इस फंदे को लेंगे, इसमें से इसे निकाल दिया। फिर धागा लेंगे, अब बाकी के 4 हम बनाएंगे यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर 9 हो जाएंगे, जैसे कि हम बनाते हैं 1 2 3 और 4। देखिए ये सेंटर में यहाँ पर ज्वाइन हो गया, इसके साथ ये ज्वाइन हो गया और शुरू में हमने 3 की चेन लेकर इसके साथ ज्वाइन किया था इसे। तो अब यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे, सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया, इस फंदे को निकाल लेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5, इसे लिया, यहाँ पर इस फंदे को लेंगे, एक चेन ली। अब वी में फिर से हम 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 बनाए, इस फंदे को ऐसे निकाल लिया हमने, सेंटर में यहाँ पर ज्वाइन करना है, इसमें से निकाल लिया। इसके बाद यहाँ पर 4 और बनाएंगे तो टोटल 9 हो जाएंगे। 1 2 3 4। तो 5 शुरू में बनाए, 4 हमने बाद में बनाए। ज्वाइन करेंगे इसे, सिंगल क्रोशिया में मैंने ज्वाइन किया। इसके बाद इसे इस साइड भी ज्वाइन करना है। ये देखिए शुरू में हमारे पास 3 की चेन है, 3rd चेन को मैंने लिया, इस तरह से एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम धागा काट देंगे। ये देखिए जो हमने ज्वाइन किया है बिल्कुल एक दूसरे के साथ ये मिल गया। अगर हम ये बीच में वाइट पोर्शन नहीं बनाते तो दोनों येलो येलो हमारे इकट्ठे आते और यहाँ पर बीच में होल आता, तो इसलिए हमने इस तरह से ज्वाइन किया है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी ज्वाइन करना है। ये देखिए कहाँ से हमने शुरू करना है, बैक साइड, ये देखिए बैक साइड और रॉन्ग साइड, अंदर वाली साइड है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। रॉन्ग साइड से हमेशा हम वी स्टिच वाली रो बनाते हैं, यहाँ से मैंने धागा स्टार्ट किया। 3 हमने वी बनानी है और 1 हमने एंड में सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए 1 2 और 3, इसी तरह से दूसरी साइड भी 3 बनाई थी। तो पहले हमने एक चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, एक सिंगल क्रोशिया की चेन हो गई। इसके बाद 4 चेन हमने और लेनी है, तो टोटल ये देखिए 5 हो गए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर पहला वी स्टिच बना लेंगे,
इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन, 1 और 2, 4 5, 1 और 2, 1 2 3। वर्क को टर्न करेंगे। राइट साइड से हमने डबल क्रोशिया वाली रो बनानी है। एक चेन लेकर पहले यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं, इसे भी साथ में रखें। तो पहले आप ये देख लें किसने किसके साथ ज्वाइन होना है, उस हिसाब से आप इसे फिर साथ में रखें। ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा 9 डबल क्रोशिया बनेंगे वो यहाँ सेंटर में ज्वाइन होंगे, तो ये इसके साथ ज्वाइन होगा, ये इसके साथ, और एंड में हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो पहले हम इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। देखिए, यहाँ पर इस तरह से कर ले, या फिर ये देखिए जैसे हमने दूसरी साइड किया है, पहली चेन को हमने इस साइड से क्रोशिया ऊपर डाल के लिए, यहाँ से हमने निकाल दिया, एक चेन ली, तो ये ज्वाइन हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन 9 डबल क्रोशिया बनाने की जगह पहले हमने 5 बनाने हैं। 3 4, जैसे हमने दूसरी साइड बनाए थे 5 बनाए, यहाँ पर सेंटर में ज्वाइन करेंगे। यहाँ से हमने फंदा निकाल लिया, धागा लिया, 4 और बनाएंगे। मैंने इस तरह से ज्वाइन किया है, आप अपने तरीके से जिस तरह से भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब सेंटर में इसे ज्वाइन किया, फिर यहाँ पर लिया इसे, 1 2 3 4 5, एक चेन ली। तो इसी तरह से हम इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एंड में देखिए जो लास्ट हमारा वी स्टिच है वाइट कलर का, उसमें मैंने 4 बनाए। 5वां जो है वो हम यहाँ पर बनाते हैं चेन में, 5वां मैंने चेन में बनाया। इसके बाद इसे ज्वाइन हमने कहाँ पर करना है, देखिए इस फंदे को पकड़ ले, नहीं तो ये निकल जाता है। ये देखिए, ये हमारा जो सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन किया, यहाँ से निकाल लिया, एक चेन ली, और यहाँ पर हम धागा काट देंगे। 2 चेन ली मैंने, ताकि यहाँ से पक्का रहे, खुले ना। इस तरह से ये ज्वाइन हो गया। ये देखिए पूरा येलो है, ये पूरा येलो पैटर्न है, फिर आधा है। इसी तरह से ये पूरा वाइट है, पूरा वाइट है, आधा है। तो 2.5 हमने रखे थे, 2.5 हमने ज्वाइन कर दिए। देखिए बिल्कुल एक जैसे आया है, येलो वाइट येलो वाइट येलो। ये देखिए इस तरह से हमारी नेक बनी। तो अब ये सारे मैं आपको धागे एडजस्ट करके फिर दिखाती हूँ हमने किनारी किस तरह से बनानी है। तो जैकेट देखिए कंप्लीट हो गई, धागे सारे मैंने एडजस्ट कर दिए। अब यहाँ पर हम इसकी किनारी बनाएंगे। किनारी बनाने के लिए हमने कहाँ से शुरू करना है, देखिए नेक के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। एक नॉट बना लेंगे। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बैक साइड, ये जो हमारी वी है, देखिए यहाँ पर हमने वाइट से ज्वाइन किया हुआ है। ये येलो वाले वी के ऊपर यहाँ पर 5th है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर हमने इसे स्टार्ट किया, धागे को एक चेन लेंगे, यहीं पर पहला हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए,
3 चेन लेकर यहाँ पर भी स्टिच करेंगे। 1 2 चेन, 1 2 3 4 5 चेन लिए वी स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर देखिए इसके बाद फिर 5 चेन लेंगे, यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे। देखिए वी स्टिच किया, एंड में 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, बिल्कुल जैसे हमने शुरू में बनाया था उसी तरह से। देखिए शुरू में भी हमने ये यहाँ पर सिंगल क्रोशे किया, फिर 3 चेन ले, फिर हमने वी स्टिच बनाया, तो एंड में भी हमने इसी तरह से बनाया। इसके बाद देखिए ये धागा लेंगे, देखिए ये हमने यहाँ पर ज्वाइन किया था इस वाइट रो में, तो इस वाइट रो की ये जो शुरू में वी है वहाँ पर 8 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। आठ मैंने सिंगल क्रोशे किए। इसके बाद देखिए फिर इसके बाद ये होल है, यहाँ पर होल है, फिर यहाँ पर है, इनके सेंटर में यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे इसे। फिर यहाँ पर बनाएंगे 8 डबल क्रोशे। आठ 8 टाइम्स मैंने डबल क्रोशिया बनाया। ज्वाइन करेंगे इसे, देखिए इसको इस तरह से रख के देखें, ये देखिए ये जो हमारे डबल क्रोशे की लंबाई है, इस तरह से इसे रख के देखिए, रख के हमने यहाँ पर ज्वाइन किया। इसके बाद फिर यहाँ पर बनाएंगे, एक हमने धागा लिया, हमने ये हमारे डबल क्रोशे हैं, डबल क्रोशे के बाद यहाँ पर चेन है, उस चेन में मैंने देखिए यहाँ होल बनता है डबल क्रोशे के बाद, वहाँ पर बनाएंगे 8 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे किए, तो अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से रख के देखिए, जहाँ पर ये इसकी लेंथ के साथ मिलती है, उससे नेक्स्ट चेन में हमने इसे ज्वाइन करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसे इसी तरह से 9 बनाएंगे डबल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 4 5 6 7 और 8 बनाए। इसके बाद इसे मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ये देखिए यहाँ पर ज्वाइन किया मैंने येलो स्टिच में। इसके बाद फिर से हम बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर बनाएंगे, ये देखिए यहाँ से हमारी जो नेक की कटाई है स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर हमने लास्ट बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ से हमने दूसरी साइड डाल लेना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 9 बनाए हैं। 9 बनाकर हम इसे ज्वाइन करेंगे। 9 बनाकर देखिए यहाँ पर वाइट जो हमारा स्टिच है उसमें मैंने सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया। इसके बाद हमारे पास ये होल है, इसके बाद हम 8 बनाएंगे। बस यहाँ पर मैंने 9 बनाए हैं, ये 2 3
4 5 6 7 8। ये देखिए ये वाला होल है, ये वाला होल है, इनके सेंटर में यहाँ पर ज्वाइन कर दे। फिर इसी तरह से यहाँ पर 8 बार बनेगा। 8 बार बना लिया मैंने, फिर से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम किनारे कंप्लीट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कंप्लीट करके आएंगे। ये देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। अब हमने यहाँ से टाल लेना है। ये देखिए लास्ट में हमने किस तरह से बनाना है। 8 बनाए मैंने, और यहाँ पर शुरू में जो हमारा सिंगल क्रोशिया है बिल्कुल स्टार्ट में, उसकी चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। अब हम यहाँ नीचे की किनारी बनाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट की थी जैकेट। इसे इस तरह से हमने घुमा लिया। देखिए धागा लिया, ये यहाँ पर हमने 9 बनाए हैं, ये सेंटर में, यहीं पर हम फिर से बनाएंगे 9। फ्रंट में हमने यहाँ पर 8 बनाए हैं, लेकिन हम यहाँ नीचे 9 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बनाए, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पर 9 बनाएंगे इस होल में। 9 बना लिए मैंने, फिर से देखिए इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारी वी है इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इस तरह से हमारी नीचे से किनारी आएगी, कंप्लीट करेंगे। दूसरी साइड आएंगे यहाँ पर कॉर्नर पर। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर में आ गए, यहाँ से हमने फिर से टाल लेना है, ज्वाइन करेंगे। ये 9 डबल क्रोशिया बनना है। यहाँ पर देखिए ये 4 चेन के साथ एक सिंगल क्रोशिया हमने शुरू में बनाया था, उस सिंगल क्रोशिया में मैंने ज्वाइन किया इस तरह से। फिर हमने धागा लिया, इसके बाद ये होल है, यहाँ पर 8 बार बनाएंगे। फ्रंट के लिए हमने 8 बार बनाया है, नीचे जो हमने बनाया है वहाँ हमने 9 बार बनाया है। 4 5 6 7 8। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर बनाना है, लेकिन ज्वाइन हमने यहाँ करना है। इसके बाद फिर यहाँ बनाएंगे। देखिए 8 बार बना लिया, ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर बनेगा, तो इसी तरह मैं यहाँ पर बना के आऊँगी। ये देखिए यहाँ पर आकर हमने ज्वाइन किया, इसे नेक के पास आ गए। ये देखिए यहाँ से हमने नेक डिक्रीज स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर आकर मैंने इसे ज्वाइन किया। तो अब देखिए ये जो हमारी चेन है, ये 9 डबल क्रोशिया है, इसके यहाँ सेंटर में, यहाँ पे हमने 9 बार डबल क्रोशिया करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया था। देखिए यहाँ पर मैंने 8 बार किया है, यहाँ पर भी 8 बार किया है, लेकिन यहाँ पर 9 बार किया है क्योंकि मैंने यहाँ पर टर्न लिया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आप 8 बार भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इस साइड आप साथ साथ देखते जाएं। 9 बनाने के बाद हमने कहाँ पर ज्वाइन किया है, देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया है, ये वाइट के स्टार्ट में किया है। देखिए ये वाइट के स्टार्ट में यहाँ पर
ये हमने साथ में देख कर ज्वाइन करना है, तभी दोनों साइड नेक की जो है वो फिनिशिंग आएगी। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर ज्वाइन किया है। इसके बाद ये जो हमारा 9 डबल क्रोशिया उसके सेंटर में हमने फिर बनाए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर देखना है आपने, ये जो 9 डबल क्रोशिया वाइट है उसके सेंटर में मैंने यहाँ पर बनाए हैं 8 डबल क्रोशिया। तो जहाँ जहाँ हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है वहाँ वहाँ देख के हम यहाँ तक आएंगे। लास्ट में देखिए यहाँ पर मैंने 8 बार बनाया। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसके पास वाइट होल में मैंने 8 बार बनाया। ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए ये हमारे पास वी है, यहाँ पर बनाएंगे। आठ बार या 9 बार आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे हमने ये सारा पैटर्न 9 बार बनाया है तो 9 बार भी बना सकते हैं, या फिर किनारी जैसे हमने 8 बार बनाई है तो यहाँ 8 बार भी बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। एक मैंने और बनाया 9। इसके बाद फिर नेक्स्ट भी में बनाएंगे, फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ बनाएंगे। एंड में देखिए 9 बार बनाया। 9 बार बनाकर हम जो पहला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच से एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। ये देखिए किनारी कंप्लीट हो गई। राउंड नेक देखिए कितना प्यारा बना है, बिल्कुल प्रॉपर शेप में है। अब आपने स्लीव्स बनानी है तो इसके आगे स्लीव्स बना लें। अगर आप इसी तरह की 8 डबल क्रोशिया की यहाँ पर किनारी बना देंगे, इसी तरह से जैसे इस होल में बनाएंगे, फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर इस होल में बनाएंगे, फिर यहाँ येलो में ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर भी आप किनारी भी बना सकते हैं। तो हाफ जैकेट बना सकते हैं। अगर स्लीव्स बनानी है तो फिर आप यहीं से फंदे उठाकर स्लीव्स बना लें। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैंने आर्म होल की किनारी भी बना दी है, ये देखिए। और ये किनारी मैंने स्टार्ट कहाँ से की है, यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 हमारे येलो कलर के हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर पिंक मार्कर लगाया हुआ था, यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। देखिए पहला स्टिच हमारा जो किनारी का है ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। ये जो हमारी पत्ती है यहाँ से देखिए मैंने धागा स्टार्ट किया। उसके बाद ये जो जहाँ मार्कर लगा हुआ है वहाँ पर मैंने 8 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आगे होल में है, फिर यहाँ ज्वाइन, फिर होल में है। और इसी तरह से जब हम कंप्लीट करके आएंगे तो यहाँ से जहाँ देखिए इस पत्ते से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे आके हमने एक चेन लेकर धागा काट दिया। जिन्होंने किनारी बनानी है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए तो मैंने किनारी बताई है। ये देखिए यहाँ पर मैंने डोरी भी बना ली है। 3 धागे मैंने इकट्ठे लेकर आगे इस चेन स्टिच से डोरी बनाई है। इसके नीचे हम लटकन लगाएंगे। देखिए तो आज इस जैकेट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। बाकी की जैकेट हम थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम ये स्लीव्स बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।